नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 42 नंबर की वीडियो है, जिसमें दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कुल 10 प्रश्न और इन 10 प्रश्नों के जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर में कौन सा समास है दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर अलु, क्या होगा आपका सही उत्तर। तो दोस्तों आपने बोलना है कि सर जी हमारा तो लगा दीजिए आप ऑप्शन सी यानी कि बहुव्रीहि है, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि दसमुख में कौन सा समास है। दोस्तों आपको बताना है कि दसमुख में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय, क्या होगा आपका सही उत्तर। तो दोस्तों आपने बोलना है सर जी हमारा तो लगा दीजिए आप ऑप्शन सी यानी कि बहुव्रीहि लगा दीजिए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द कौन सा है यह बताना आपको। जलज, वैभव, मलयज और पंकज, क्या है आपका सही उत्तर। तो दोस्तों आप बता रहे होंगे कि सर जी हमारा तो लगा दीजिए आप ऑप्शन बी यानी कि वैभव लगा दीजिए, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों रूढ़ कहता है योग रूढ़ या यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब लोग कह रहे होंगे कि सर जी हमारा तो आप लगा दीजिए ऑप्शन सी यानी कि यौगिक लगा दीजिए, जो कि आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों मृगनयनी में कौन सा समास है। दोस्तों बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययीभाव, क्या होगा आपका सही उत्तर। तो मेरे प्यारे साथियों आप कह रहे होंगे दोस्तों कि सर जी हमारा लगा दीजिए आप ऑप्शन बी यानी कि कर्मधारय, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ठीक है दोस्तों, देशज है। खेत, लोटा, अग्नि, प्रार्थना, क्या होगा आपका सही उत्तर। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी हमारा तो लगा दीजिए आप ऑप्शन बी यानी कि लोटा। हम लोग इसे आम भाषा में देशज बोलते हैं, यानी कि हम दैनिक प्रयोग भी करते हैं लोटा शब्द का। ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समान है दोस्तों, क्या है दोस्तों। द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या बहुव्रीहि, क्या होगा आपका सही उत्तर। तो मेरे प्यारे साथियों आप कह रहे होंगे सर जी हमारा तो लगा दीजिए आप ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुक्रमात्मक नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिनमिनाना, फड़फड़ाना, मिनमिनाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना या फिर झुठलाना। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका सही उत्तर। तो आप बोल रहे होंगे सर जी हमारा तो आप कर दीजिए ऑप्शन डी यानी कि झुठलाना, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो 3 अन्य हैं ये सब किसके हैं, अनुक्रमात्मक की क्रिया हैं और ये क्रिया नहीं है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा पंचवटी में कौन सा समास है, ये आपको बताना है दोस्तों। तत्पुरुष, नज्ञा या फिर बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय, क्या होगा आपका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कह रहे होंगे सर जी हमारा तो चले जाइए आप ऑप्शन सी की तरफ यानी कि बहुव्रीहि की तरफ, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से सही समासिक पद है। दोस्तों आपको बताना है समासिक पद कौन सा है। दोस्तों क्या है, पुरुष उद्वंद्वी, मंत्रिपरिषद, द्विवारासी या फिर त्रिलोकी, क्या है आपका सही उत्तर दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग कह रहे होंगे सर जी हमारा तो आप लगा दीजिए ऑप्शन सी यानी कि त्रिलोकी, ऑप्शन डी, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे साथियों आपने 10 में से कितने प्रश्नों की बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों, हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।